Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you history topic women in agrarian society. मतलब एग्रीरियन सोसाइटी मतलब जो किसान वालों की जो सोसाइटी थी, फार्मर्स की जो सोसाइटी थी, उसमें जो वुमेन है उसका जो स्टेटस है वो कैसा है। अपन ने आधा तो बता दिया था, आगे चलते हैं। अच्छा, वुमेन को रिप्रोडक्टिव फोर्स माना जाता था, यानी कि बच्चे संतान उत्पन्न करने वाली एक ताकत माना जाता था। लेकिन सोसाइटी जो है वो डरती भी थी फीमेल से, कहीं ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए। ठीक है, इसके लिए जो फैमिली का जो हेड होता था उसने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे थे फीमेल्स के लिए। ओके, फीमेल्स को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता था। और इसका ध्यान कम्युनिटी भी रखती थी। अच्छा, अगर वो उनके ऊपर कोई गलत काम कर देती थी, अनैतिक काम कर देती थी या रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ देती थी, तो उनके लिए हार्श पनिशमेंट भी दिए जाते थे। डॉक्यूमेंट्स मिले हैं फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। रिकॉर्ड है वहां पे, पिटिशंस मिली हैं बाय वुमेन टू विलेज पंचायत, यानी कि वुमेन ने अपने ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, हरेसमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में पिटिशंस दी गई हैं। ठीक है, विलेज पंचायत में। और उसके लिए बदले में हर्जाना और जस्टिस की वो डिमांड करती थी। ठीक है, और मतलब कि किस बात की पिटिशंस दी गई है, उनके साथ में अन्याय होता है। ठीक है, दूसरा उनका जो हस्बैंड वगैरह है, जैसे फीमेल्स थी अनैतिक काम करेंगी, रूल्स रेगुलेशंस के अपोजिट काम करेंगी, तो उनके लिए हार्श पनिशमेंट है। अगर उसी टाइप के जो वर्क हैं वो मेल भी करते हैं तो उनके लिए कोई हार्श पनिशमेंट्स नहीं है। इसके लिए पंचायत में वो पिटिशंस वगैरह डायल करती थी कि हमारा जो हस्बैंड है वो ढंग से हमारा गुजर बसर या हमारे ऊपर एक्सपेंस नहीं करता, हमारे बच्चों को भूखा वगैरह रखता है, जो हाउस होल्ड होता है घर का गृहस्थी, उसके लिए। अच्छा, लेकिन पंचायत जो है मेल जब अनैतिक काम करता था तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं देती थी। ठीक है, द स्टेट एंड सुपीरियर कास्ट ग्रुप्स डिड इंटरवेन व्हेन इट कम टू इंश्योर द फैमिली वा। हालांकि कभी कभार कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मिले कि कभी कभार वो इंटरवेन या हस्तक्षेप वगैरह जो हैं वो करते थे। अच्छा, एक चीज हो जो हमको रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं कि फीमेल्स ने पिटिशंस दायर वगैरह करी हैं, तो फीमेल्स का कभी नाम नहीं आता था, जैसे रामू की माँ, रामू की बहन, इस टाइप का सिंबल या इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो यूज किए जाते थे। ठीक है, पिटिशंस दायर करते वक्त। इसके अलावा जो हायर सोसाइटी होती थी उसमें जो फीमेल जो हैं उनको इनहेरेंट प्रॉपर्टी का राइट था, मतलब कि अपने पिता की संपत्ति के ऊपर उनका अधिकार था। पंजाब में हमको ऐसे कुछ एविडेंसेस वगैरह मिले हैं। और तो और जो फीमेल जो विडो होती थी वो पार्टिसिपेंट्स करती थी रूरल और अर्बन मार्केट में अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टी के जरिए। हिंदू और मुस्लिम जो फीमेल्स होती थी उन ठीक है, उनको जमींदारी वगैरह मिलती थी अपने पिता की संपत्ति से, और वो उस संपत्ति को खरीद और बेच भी, मतलब टोटली फ्री थी उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। अच्छा, वुमेन जमींदार जो थे 18th सेंचुरी के अंदर, बंगाल इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ द 18th सेंचुरी जमींदारी दैट राजशाही हैड ए वुमेन एट द हेलम। मतलब कि हमको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिले हैं जहाँ पे हायर सोसाइटी में जो फीमेल्स वगैरह थी उनको ये राइट्स वगैरह जो हैं दिए गए थे। आगे चलते हैं, फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स। बेटा इनको क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त आप नया टॉपिक आ गया फॉरेस्ट एंड ट्राइब। जो वो एग्रीरियन सोसाइटी थी आपकी, जमींदार वगैरह, तो उसमें फॉरेस्ट का क्या रोल था और फॉरेस्ट में रहने वाले बंदों का क्या रोल था। तो एक इसका फर्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड द सेटल विलेजर। सेटल विलेजर्स वो होते हैं जो एक जगह पे परमानेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सेटल एग्रीकल्चर करते थे पीपल्स, उनके अलावा भी बहुत सारे पीपल्स ऐसे थे जो सोसाइटी के अंदर रहते थे।
नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे। यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट था, डेंस फॉरेस्ट और स्क्रब लैंड यानी कि खाराबंदी, मतलब बैरन लैंड टाइप में समझ लो, ऐसी लैंड जिसपे एग्रीकल्चर नहीं की जाती। एग्जिट ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ये हर जगह पे थी ये लैंड। इसमें कौन कौन से एरिया और थे? तराई, इंडो नेपाल बॉर्डर, झारखंड एंड इन पेनिसुलर इंडिया, डाउन द वेस्टर्न घाट एंड द डेक्कन प्लेटू। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट उस टाइम पे थे या ट्राइब्स के बारे में, तो आप इनका देख दें। अच्छा, इस टाइम पीरियड में यहाँ पर कितने फॉरेस्ट थे इसका पता लगाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पे जो उस टाइम में जो फॉरेस्ट थे 40% फॉरेस्ट थे, यानी कि उस टाइम पीरियड में 60% लैंड पर एग्रीकल्चर होती थी या दूसरे नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होती थी। टोटल 60% है, 40% जो लैंड है वो आपकी फॉरेस्ट के लिए थी। जो फॉरेस्ट पे ड्वेलर जो थे, मतलब ऐसे पर्सन जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड होते थे, उनको जंगली वर्ड्स बोला जाता था उस टाइम्स की टेक्स्ट वगैरह में। अच्छा, जंगली वर्ड किस लिए बोला जाता था? हो सकता था उनमें एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन हो। सिविलाइजेशन मतलब जिस प्रकार से रूरल और अर्बन एरिया में पीपल्स रहते थे, रहने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, खाने पीने का तरीका हो सकता है, लाइवलीहुड हो सकती है, ये टोटली डिफरेंट थी। इस वजह से ये लोग इनको जंगली कहते थे। हो सकता है ये पीपल्स वायलेंस वगैरह यूज करते हो, इसलिए इनको जंगली नाम दे दिया गया था। हो सकता है ये पीपल उस सोसाइटी में इंटरमिक्स नहीं होते हो, तो भी ये नाम दे दिया जा सकता है। लाइवलीहुड कम इनटू, ये लोग क्या करते थे? गैदर करते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, इकट्ठा करते थे, हंटिंग करते थे और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है विच टाइप ऑफ वर्क डन बाय द ट्राइब्स, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, दीज एक्टिविटी वर लार्जली सीजनल पैसिफिक, और जो जो एक्टिविटी करते थे इसके ऊपर सीजन का भी इम्पैक्ट पड़ता था। जैसे largely among the bees, for example spring was reserved for collecting forest produce। जैसे स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको इकट्ठा करते होंगे। समर फॉर फिशिंग, समर में ये फिशिंग वगैरह करते होंगे कोस्टल रीजन में या कोई रिजर्व एरिया या लेक्स वगैरह में। मॉनसून मंथ फॉर कल्टीवेशन एंड ऑटम एंड विंटर फॉर हंटिंग, सर्दियों के सीजन में ये लोग हंटिंग वगैरह करते होंगे। Such a sequence pursue and perpetuate mobility which have a distinctive feature of tribe inhabitant this feature। यानी कि जो पीपल्स थे पूरी तरीके से फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड थे और इनका जो कॉमन लाइफ था उससे दूर थे। फॉर द स्टेट द फॉरेस्ट वाज ए सबवर्सिव प्लेस। सबवर्सिव प्लेस का मतलब होता है उल्टी जगह, यानी कि समस्याओं का समाधान बोल सकते हैं इस चीज को, यानी कि कोई भी पर्सन परेशान है, कोई भी अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में परेशान है, इकोनॉमिक कंडीशन हो, सोशल हो, कुछ भी हो, तो वो जान बचा के अपने फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता था। अ प्लेस ऑफ रेफ्यूजी और फॉर ट्रबल मेकर, अगर कोई आदमी परेशान है तो अपनी लाइफ बचाने के लिए वो जंगल में चला जाता था। वंस अगेन we turn to बाबर who say that jungle provide a good defense। वो जंगल के बारे में बताता है, बाबर लिखता है कि गुड डिफेंस है, यानी कि ऐसे पीपल्स जो सोसाइटी को सहन नहीं कर सकते या सोसाइटी उनको अपोज कर देती है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। बिहाइंड विच द पीपल ऑफ द परगना बिकेम स्टूबॉर्नी रिबेल्स एंड पे नो टैक्सेस। जो बंदे रिबल्स करते हैं, मतलब विद्रोह वगैरह करते हैं, विद्रोह किया, भाग गए, जंगल में जाके छिप जाते थे, ऐसे पर्सन जो टैक्स नहीं देना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह जो जंगल है वो मानी जाती थी। इनरोड इन फॉरेस्ट, इनरोड का मतलब होता है घुसपैठ, जंगल के अंदर घुसपैठ वगैरह करना। एक्सटर्नल फोर्सेज द फॉरेस्ट इन डिफरेंट वे, एक्सटर्नल फोर्स भारी जो सैनिक वगैरह हैं फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट तरीके से घुसते थे। फॉर इंस्टांस द स्टेट रिक्वायर्ड एलिफेंट, एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है भार वाली शक्तियां जंगल के अलावा।
जैसे मैंने भी आपको बताया, जो पीपल्स थे वहाँ के रहने वाले, जो टैक्स नहीं देना चाहते थे वो लोग जंगल में छुप जाते थे। इसी तरह ही और भी दूसरे जो पर्सन थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड थे। तो यहाँ पे ये स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि अगर किसी स्टेट्स को एलिफेंट चाहिए होते थे आर्मी के लिए, तो वो ये जो फॉरेस्ट ट्रेवलर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड थे, इनको पेशकश देनी होती थी। यानी कि राजा का कोई बंदा आके इनको बोलता था कि हमें इतने एलिफेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये इनकी मजबूरी होती थी कि वो हाथी पकड़ कर इनको दे। कुछ मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी थी। क्या होता थे उस टाइम में, जो राजा महाराजा होते थे वो हंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है, हंटिंग करने के लिए वो जंगलों में जाते थे। तो जंगल में एक प्रकार का उनका था, पिकनिक स्पॉट्स पे वो लोग जाते थे, जंगल में जाना, शिकार वगैरह करना। और जब वो शिकार वगैरह करने जाते थे तो वहाँ के पीपल्स से वो लोग मिलते थे। वहाँ के जो पीपल्स वगैरह हैं वो अपनी समस्याओं को बताते थे। अच्छा, जो हंटिंग था उस टाइम एक पैशन था, रिच पुअर वगैरह मोस्टली सभी पर्सन जो है उस टाइम हंटिंग वगैरह करते थे। ओके, और जो एम्परर वगैरह हैं अपने दूर वगैरह के जो इलाके हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई राजा है, शासन कर रहा है, जोधपुर में हंटिंग पे निकल जाएंगे, जोधपुर बहुत दूर है, तो दूर वाले इलाकों में हंटिंग के बहाने से वो जाते थे, वहाँ के लोगों से मिलते थे, उनकी परेशानियों को या कोई भी हर तरीके से उसको चेक करते थे। अच्छा, इस प्रकार की जो हंटिंग की जो साइट्स वगैरह की जो पिक्चर्स वगैरह हैं, ये जो पेंटर्स वगैरह हैं, ये राजा महाराजाओं की दीवारों पे राजा महाराजाओं की जो पेंटिंग्स वगैरह करते थे ये लोग, तो राजाओं को लॉयन का या किसी हंटिंग का जो सीन वगैरह है वो लगा दिया करते थे दीवार पे। ठीक है, जिससे उनकी बहादुरी के जो चर्चे वगैरह हैं वो पता चलता था। आगे चलते हैं। The spread of commercial agriculture was an important external factor that imprint on the life of those who lived in the forest. Commercial agriculture एक और भी होती थी उस एरिया के अंदर, और कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए ऑन द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट, कमर्शियल फॉरेस्ट करना जो चाहता था तो क्या करेगा, वो जमीन को बढ़ाएगा। जमीन को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जंगल को वो काटेगा। ओके, कमर्शियल करने के लिए। दूसरा, कमर्शियल एग्रीकल्चर होती थी फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे, जैसे हनी, बी वैक्स, गम, लाख वगैरह चाहिए, इसकी भी डिमांड होती थी, ये भी जंगल में ही मिलते थे। सम सच गम, लैक बिकम मेजर आइटम ऑफ ओवरसीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में इन चीजों का जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो होता था। एलिफेंट्स वर ऑल्सो कैप्चर एंड सोल्ड। एलिफेंट जो है राजा को जरूरत के अकॉर्डिंग दे दिया जाता था, उसके अलावा भी जंगल्स में एलिफेंट्स को पकड़ा जाता था और उनको बाहर सेल किया जाता था। यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर भी फॉरेस्ट के अंदर होती थी। ट्रेड इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी थ्रू बार्टर एज वेल। यहाँ पे कमोडिटीज का एक्सचेंज वगैरह होता था, बार्टर सिस्टम जो बताया था आपको, इसमें जो चीजें हैं वो गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता है। सम ट्राइब्स लाइक द लोहन्स इन द पंजाब आर इंगेज इन ओवरलैंड ट्रेड। बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना कि कौन सी जो ट्राइब थी वो ओवरलैंड ट्रेड करती थी। बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड इन टाउन कंट्री ट्रेड इन पंजाब इट्स। अभी बाहर के देशों में भी करती थी, पंजाब वाले जो एरियाज हैं उनमें भी ये ट्रेड वगैरह करते थे। सोशल फैक्टर टू ब्रट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर। सोशल फैक्टर जो चेंज होते रहे, उन्होंने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो लाइफ है उसको चेंज किया। लाइक द बिग मैन ऑफ द विलेज कम्युनिटी, ट्राइब ऑल्सो हैड देयर चीफ्टेन। जैसे गांव के अंदर एक मुख्य आदमी होता है, उसी तरह ही यह जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं इनमें भी एक हेड होता था। Many becomes king, for this they require to build up an army. अपने आप को ये लोग राजा भी बोलते थे और ये लोग अपनी सेना वगैरह भी बनाते थे। For this they require to build up an army. They
recruit people from the linkage group for demand that they are fraternity provide military service. वो एक दूसरे ग्रुप की हेल्प करते थे, भाई बंधु वगैरह की. ट्राइब इन द सिंध रीजन हैड आर्मी. ट्राइब जो थी सिंध रीजन में एक, उसके बता रहे हैं, इसके पास में 6000 क्लेवरी थे, रथ वाले थे, एंड 7000 इन्फेंट्री, 7000 इसके पास में पैदल सैनिक थे. इन घुड़सवार मतलब. इन असम द अहोम किंग हैड देयर पालकी. असम के अंदर अहोम किंग थे, वो पालकीज वगैरह रखते थे. पीपल हु वर ऑब्लिगेड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज फॉर लैंड. ये जो लोग बाग थे क्या करते थे, राजा को लैंड रेवेन्यू देने की बजाय ये लोग उनको मिलिट्री सर्विस देते थे. राजा को अगर जरूरत होती थी तो ये राजा को सैनिक वगैरह देते थे. द कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट वाज डिक्लेयर्ड ए रॉयल मोनोपोली बाय द अहोम किंग. जंगली हाथियों को पकड़ने की इन्होंने मोनोपोली बना रखी थी कि इनके अलावा कोई पकड़ता ही नहीं था. थ्रूआउट द ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्राइबल टू ए monarchical system had started much earlier. The process seemed to have become fully developed only by the 16th century. इससे पहले भी मोनार्शियल सिस्टम का मतलब हो गया राजा पद्धति. आज मैं राजा बन गया, मेरे बाद मेरी संतान बन गई, ये वाला सिस्टम जो है 16th सेंचुरी के आसपास बन चुका था. जबकि इससे पहले जो राजा वगैरह होता था वो बहादुर इंसान होता था. This can be seen from the Ains observation on the existence of tribal kingdom in the northeast. Ains observation जो हम आपको बता रहे हैं, ये आईने जो अखबरी वगैरह जो बुक थी उसमें जो लिखा हुआ था हम आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं. War was a common occurrence. For instance, the Koch king fought and subjugated a number of neighboring tribes in a long sequence of war throughout the 16th and 17th century. इसमें बताया गया ये रेगुलर ट्राइब्स वगैरह होती थी, दूसरी ट्राइब्स के साथ में झगड़ा वगैरह भी इनका चलता रहता था. न्यू कल्चर इन्फ्लुएंस ऑल्सो टू पेनिट्रेट इनटू फॉरेस्ट जोन. नया कल्चर आया, पेनिट्रेट का मतलब होता है एक्सपेंशंस वगैरह उन्होंने फॉरेस्ट जोन में किए. सम हिस्टोरियंस हैव इंडीड सजेस्ट दैट सूफी सन प्ले ए मेजर रोल इन शो एक्सपेक्टेशन ऑफ इस्लाम अमोंग एग्रीकल्चर कम्युनिटी. हमको कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी मिले हैं जो सूफी संत वगैरह जो होते थे वो इन ट्राइबल्स पीपल्स के पास जाते थे और इनको इस्लाम रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे. इमरजेंस ए न्यूली कॉलोनाइज प्लेस. जमींदार, अपने जमींदार वाला जो चैप्टर है अपन ये आगे करेंगे. इसको एक बार रीडिंग वगैरह आप लोग लगा लें. कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे को. ओके बेटा, बाय.